दादी, कियारा को गए काफी टाइम हो गया है और पार्टी का टाइम भी हो चुका है। कियारा के लिए वेद का कंसर्न देखकर सावित्री देवी मुस्कुराई। लगता है तुम्हें कियारा की बहुत फिक्र है। ये देखकर मुझे अच्छा लगा। वैसे वो अपने फ्रेंड से मिलने गई है। जाओ तुम उससे सीधे पार्टी वेन्यू ले आओ। गेस्ट्स आने लगे होंगे। मैं गबीना के साथ वेन्यू के लिए निकल रही हूँ। वेद ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है दादी। सावित्री देवी के जाने के बाद वेद बड़बड़ाया, ये दोस्तों से बाद में नहीं मिल सकती थी। आज इतना इंपॉर्टेंट डे है, कहीं कुछ। उसने कियारा को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। फोन क्यों बंद है? समथिंग इज रॉन्ग। वो तुरंत कियारा के लैपटॉप पर गया और मोबाइल ट्रैकिंग ऐप खोला। कियारा का लास्ट लोकेशन शो हो रहा था। मुझे वहां जाना होगा अभी। दूसरी तरफ वेन्यू में गेस्ट्स आने लगे थे। सावित्री देवी व्हील चेयर पर बैठकर पर्सनली सबका स्वागत कर रही थी। पूरा हॉल ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। सावित्री देवी की पूरी फैमिली वहां मौजूद थी। तभी सावित्री के बड़े बेटे अविनाश ने पूछा, माँ, बर्थडे गर्ल कहाँ है? कियारा दिख नहीं रही है। मुझे उसे विश करना है और उसकी पोजीशन रिटेन करने के लिए भी तो कॉन्ग्रेचुलेट करना है। सावित्री देवी बोली, बस थोड़ी देर में आ जाएगी कियारा, वो तैयार हो रही होगी। आखिर आज उसका खास दिन है। सावित्री देवी ने बहाना तो बना दिया था, अंदर से वो भी वरीड हो रही थी। उन्होंने कई बार कियारा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। वो मन में बोली, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं सावित्री देवी और अविनाश के पास ही खड़े यशवंत के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ जब कियारा की आंखें खुली, वो एक अनजान लग्जूरियस बेड पर लेटी थी। पूरे कमरे में फ्लावर्स की महक थी। उसने आंखें मलते हुए चारों तरफ नजर घुमाई तो सब तरफ फ्लावर्स थे। पूरा कमरा कैंडल्स और फ्लावर्स से डेकोरेट किया गया था। ये मैं कहाँ हूँ? थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद कियारा को याद आया कि वो तो रिया और सार्थक के साथ कार में थी, तो फिर वो यहाँ कैसे पहुंची? तभी कमरे का दरवाजा खुला और सार्थक कमरे में आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा ऑब्सेशन था। सार्थक ने प्यार से कहा, फाइनली तुम उठ गई। हैप्पी बर्थडे माय लव। लव वर्ड सुनकर कियारा को अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ा रूड होकर कहा, सार्थक, मैं यहाँ कैसे आई और रिया कहाँ है? सार्थक ने जवाब में कहा, बस हम दोनों ही हैं और हमारे बीच कोई तीसरा नहीं। कियारा को सार्थक का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, मुझे यहाँ से जाना है। इतना सुनते ही सार्थक भड़क उठा, कहीं नहीं जाना तुम्हें। लेकिन कियारा के चेहरे पर डर देखकर वो शांत होकर बोला, बेबी, आज का दिन खास है और आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। सार्थक, तुम पागल हो गए हो। आज मेरी पार्टी है, मुझे जाना होगा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सार्थक कियारा के पास आकर बोला, लव मेक्स पीपल क्रेजी कियारा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये कहते हुए वो कियारा के सामने घुटने के बल बैठ गया और उसके हाथ में डायमंड रिंग थी। उधर वेद तेजी से विला की तरफ बढ़ रहा था। उसे पता था कि टाइम कम है। बस मैं कियारा को लेकर जल्दी से पार्टी में पहुंच जाऊं, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। इधर कियारा को एहसास हुआ कि वो बहुत बड़े खतरे में फंसी है। सार्थक का बिहेवियर बिल्कुल अलग था। सार्थक उसके हाथ में जबरदस्ती अंगूठी पहनाना चाह रहा था तो वो अपना हाथ खींचते हुए सार्थक से बोली, आई एम सॉरी सार्थक, मैं तुम्हें सिर्फ अच्छा दोस्त मानती हूँ। तुम अभी मुझे घर छोड़ दो, दादी मेरा इंतजार कर रही होंगी, वो परेशान हो जाएंगी। हम इस बारे में कल आराम से बात करेंगे, ओके? लेट्स गो नाउ। ये कहकर कियारा दरवाजे की तरफ बढ़ी और तभी उसने सार्थक के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन नहीं देखे। कियारा ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। जब तक तुम हाँ नहीं करोगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर कियारा घबरा गई और तब उसे सिर्फ एक ही रास्ता सूझा। उसने सार्थक को दूर करने की कोशिश करते हुए डेस्परेटली कहा, सार्थक, आई एम ऑलरेडी मैरिड। दादी ने पहले ही मेरी शादी करवा दी है। प्लीज लेट मी गो। बस ये सुनकर तो सार्थक की बची हुई सेनिटी भी जैसे जा चुकी थी। वेद तेजी से कियारा की लोकेशन के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। उसका दिल बेचैन था। उस मिस्टीरियस मैन का कियारा के बर्थडे को लेकर मैसेज और आज दोपहर से कियारा का गायब होना, सब कुछ गलत लग रहा था। जैसे ही वो कियारा के मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करके मैंशन के गेट के बाहर निकला ही था कि उसका पैर अचानक एक बॉक्स से जा टकराया। वेद ने रुक कर देखा तो पाया वो एक गिफ्ट बॉक्स था जिस पर उसका नाम लिखा था, पर वो बॉक्स वहां जमीन पर क्या कर रहा था? उसने जैसे ही बॉक्स खोला उसकी सांस से अटक गई। वो बड़बड़ाया, ये तो कियारा की वही ईयरिंग है जो वो अक्सर पहना करती है, लेकिन ये इस बॉक्स में कैसे? और इसमें ये ब्लड, कहीं वो मिस्टीरियस मैन
कियारा को कुछ हो इससे पहले मुझे उसे ढूंढना होगा, लेकिन कैसे पता लगाऊं कि कियारा कहाँ है। इधर मेन हॉल में ग्रैंड पार्टी का माहौल था। अंदर बिजनेस एसोसिएट्स और हाई सोसाइटी के लोग जमा थे। तभी यशवंत ने आकर सावित्री से कहा, माँ सब आ गए हैं, आपको और कियारा का ही इंतजार हो रहा है। इसके बाद केक कटिंग एंड अनाउंसमेंट्स भी करनी है। चलिए इंटरव्यू दे दीजिए, मीडिया काफी देर से इंतजार कर रही है। सावित्री ने हाँ में सर हिलाया और अपनी रिस्ट वॉच देखते हुए मन ही मन बोली, ये कियारा कहाँ रह गई, बस कोई अनहोनी ना हुई हो और वेद उसे सही सलामत ले आए। तो व्हील चेयर को रिमोट से कंट्रोल करते हुए मीडिया के पास जाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन तभी यशवंत बोला, माँ आप अकेले जाएंगी, कियारा कहाँ है, वो अभी तक नहीं आई। सावित्री देवी सख्त लहजे में बोली, आ जाएगी वो भी। यशवंत इस बात पर हल्के से मुस्कुराया। सावित्री देवी यशवंत और अविनाश के साथ मीडिया के सामने आई। वहां रिपोर्टर्स पहले से ही सब सेटअप करके सावित्री रायजादा का इंतजार कर रहे थे। सावित्री के आते ही उन्होंने फोटोज एंड वीडियोस लेना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वेद ट्रैकिंग डिवाइस के सिग्नल्स फॉलो करते हुए एक लग्जूरियस विला के बाहर पहुंचा। वहां उसे सार्थक की कार नजर आई। वेद हैरानी से बोला, सार्थक? तो ये सब सार्थक का गेम था या फिर सार्थक मिस्टीरियस मैन से मिला हुआ है? वेद के दिमाग में कई बातें घूमने लगी। क्लब में सार्थक का कियारा के पीछे पड़ना, कंपनी में उसकी दिलचस्पी और फिर मिस्टीरियस मैन का मैसेज, सार्थक का रोजेस भेजना, अब ये किडनैपिंग। वेद विला के गेट पर पहुंचा। अंदर से 3 भयानक जर्मन शेफर्ड्स दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में खून की प्यास नजर आ रही थी। डॉग्स वेद को देखकर भौंकने लगे और वो किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन गेट बंद होने की वजह से बस गुर्रा सकते थे। आखिर चक्कर क्या है इस मिस्टीरियस मैन और सार्थक का? 3 कुत्ते, आंखों में शिकार का भूख, लेकिन ये भूल गया कि शिकारी को शिकार कब बनाना है ये मैं तय करता हूं। इधर सावित्री देवी रिपोर्टर्स के सवालों के बड़े शालीनता से जवाब दे रही थी। तब एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम आरके इंडस्ट्रीज में काफी दिनों से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कंपनी के फाइनेंशियल फ्रॉड में आपके ही बेटे मनोहर का हाथ था और फिर डिपार्टमेंट में आग लग गई। हमने सुना है ये पर्दाफाश कियारा जी के नए असिस्टेंट ने ज्वाइन करते ही कर दिया। सावित्री ने गहरी सांस ली और कहा, यह सच है, जिसने गुनाह किया उसे सजा भी मिली। तब एक रिपोर्टर मॉकिंग टोन में बोला, ये कियारा जी का नया असिस्टेंट, सुना है उसने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है और कोई खास करियर रिकॉर्ड भी नहीं है। फिर उन्हें कियारा जी का असिस्टेंट क्यों बनाया आपने? या फिर वो असिस्टेंट नहीं कोई खास है? सावित्री ने घूरते हुए उस रिपोर्टर को देखकर कहा, अभी आपने ही कहा ना वेद ने फ्रॉड का पर्दाफाश किया जो कोई और नहीं कर पाया। उसकी काबिलियत उसकी डिग्री से बड़ी है। रिपोर्टर हंसते हुए मॉकिंग टोन में बोला, वेद की काबिलियत का नमूना तो मीडिया देख चुकी है। कैसे उसने जान पे खेलकर अपनी बॉस की जान बचाई। बहुत ज्यादा ही लगाव है उन्हें अपने बॉस से। वैसे कियारा मैडम कहीं नहीं दिख रही। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।